हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ हैं। इस टॉपिक का नाम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन आरसीसी एंड बिटवीनस रोड। तो ये एक हाईवे का टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक्स के बीच का डिफरेंस आज हम लोग देखेंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड का और जो बिटवीनस रोड होता है। बिटवीनस रोड जो होता है उसे काली रोड कहते हैं। काली रोड मतलब आप जो पिच से बनता है, जो बिटवीन से बनता है, जिसको लैंग्वेज में पिच भी बोला जाता है, जो सीमेंट कंक्रीट से बनता है उसे कंक्रीट रोड कहते हैं। तो इन दोनों डिफरेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक और हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट कंक्रीट में। सबसे पहली जो होती है ये किस फिनोमिना पे काम करता है। तो दोस्तों, जो आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होता है ये रिजिडिटी एक्शन पर ये लोड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तथा जो बिटवीनस रोड होता है ये ग्रेन टू ग्रेन लोड को ट्रांसफ़र करने का एक्शन से काम करता है। ग्रेन टू ग्रेन, इसमें लोड ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है और इसमें रोड रिजिडिटी फैक्टर के कारण, रिजिडिटी फैक्टर इसको एक और नाम में जाना जाता है, इसको कहते हैं स्लैब एक्शन। स्लैब एक्शन के कारण भी ये लोड ट्रांसफ़र करता है। आगे हम इसका जब फिगर बनाएंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और दूसरा टॉपिक है, इसकी जो लाइफ होती है वो कंपेयर टू बिटवीनस रोड ज़्यादा होती है। तो ये लॉन्ग लाइफ होता है और इसका लाइफ अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 ईयर होती है। 30 to 40 ईयर होती है और इसकी लाइफ अप्रॉक्स कम होती है, लेस लाइफ कंपेयर टू बिटवीनस रोड। कितना होता है? 15 to 13 ईयर। इससे कम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके अगला टॉपिक हम बात करते हैं जो है, इसमें दोस्तों मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे जो बिटवीनस की रोड बनी होती है उसमें पॉट होल्स, वहाँ गिट्टी का निकल जाना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं आए दिन बरसात के मौसम में। क्योंकि ऐसा होता है बिटवीनस रोड में, लेकिन कंक्रीट रोड में आप ऐसा नहीं देखेंगे। कंक्रीट रोड एक बार बन जाता है तो काफ़ी दिनों तक चलता है, उसमें समस्याएं कम आती है। इसलिए इसमें जो मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसमें कम मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है। इसमें मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। आप लोग देखते भी होंगे अपने आसपास जो बिटवीनस रोड बना होता है, पॉट होल्स वगैरह दिखते रहते हैं। बराबर वहाँ का जो भी डिपार्टमेंट होता है आएगा बिटवीनस लेकर, उस पॉट होल्स को चकती जिसको बोला जाता है वैसे बनाकर चला जाएगा। तो ये इसका डिफेक्ट है। बाकी मेंटेन बार बार किया जाता है, इसलिए इसमें मेंटेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला इसमें डिफेक्ट्स देखते हैं। एक इसमें डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको बोला जाता है मड पम्पिंग। एक डिफेक्ट्स दोस्त आप लोग देखते होंगे जब कभी कंक्रीट रोड में दो जॉइंट्स, इसमें जॉइंट्स भी होते हैं, आगे हम उसकी बात करेंगे। चलो इसको भी लिख लेते हैं। इसमें जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स। इसमें नो जॉइंट्स, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं। आप लोग देखते होंगे जॉइंट्स में यूज जो होता है 2 बार यूज होते हैं। फर्स्ट बार होता है वो होता है आपका डॉवेल बार एंड सेकेंड है टाई बार। और इसमें कोई ज्वाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई बार नहीं पड़ता है। अगला हम बात करेंगे जो पॉइंट है वो है, इसको एक और भाषा में बोलते, एक और नाम बोलते हैं, उसका नाम है रिजिड पेवमेंट। और इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड होता है। ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट रिजिड पेमेंट की ये ज़्यादा होती है, मोर होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। इनिशियल कॉस्ट
लेस होती है। चूँकि मेंटेन वगैरह इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ऑल ओवर कास्ट देखें तो बिटुमिनस रोड की ज़्यादा हो जाती है और कंक्रीट रोड की इकोनॉमिकल पड़ता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ये ऑल ओवर है। बाकी ऐसे देखें तो ये इनिशियली सस्ता पड़ती है, ये इनिशियली महंगा पड़ती है इनिशियली। और लास्ट में एक टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे इंडिया में आजकल कंक्रीट रोडों को कम बनाया जाता है और बिटुमिनस रोडें ज़्यादा बनाई जाती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कंक्रीट रोड को बनाने के लिए जो इनिशियल कास्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से इंडिया में जो सर्वाधिक मात्रा में बनाया जाता है ये ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है और ये कम मात्रा में बनाई जाती है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड होते हैं उस पर ही बिटुमिनस कंक्रीट रोड डाली जाती है और जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं वहाँ बिटुमिनस रोड डाल दिया जाता है। अब थोड़ा सा इसके हम लोग क्रॉस सेक्शन के बारे में देख लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सब ग्रेड, ये होता है इसके नीचे, ये है सब ग्रेड इसके नीचे होता है फिर सब बेस, उसके बाद होता है बेस कोर्स, उसके बाद हम एक बियरिंग कोर्स डालते हैं, बियरिंग कोर्स या बिटुमिनस लेयर डाल दिया जाता है, बियरिंग कोर्स, ठीक है। यही होता है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे बिटुमिन डालकर ये बनाया जाता है। और ये सॉइल होती है, जो एग्जिस्टिंग सॉइल होती है वो ये लेयर होती है, उसके बाद ये एक लेयर डाली जाती है, फिर एक लेयर जाती है। इसमें आते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें ये होगा सब ग्रेड। उसके बाद इसमें दोस्तों सब बेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसलिए मैं एक ही बना दे रहा हूँ। या तो इसको आप सब बेस बोलो या बेस कोर्स बोलो, मैं सीधे बेस कोर्स बोल दे रहा हूँ, बेस कोर्स। और उसके बाद लास्ट में तुरंत एक कंक्रीट की ये एक सरफेस डाल दी जाती है, कंक्रीट की ये एक सरफेस डाल दी जाती है, ढाला जाता है इसको। आप लोग देखे होंगे ये कंक्रीट के। दोस्तों इसको ग्रेन टू ग्रेन क्यों लोड ट्रांसफ़र कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके द्वारा लोड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जितने नीचे जाते हैं एरिया इसकी बढ़ती जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, ये जो बेस कोर्स है ये ऑलरेडी यदि व्हील लोड यहाँ पड़ रहा है तो इस लोड को ये पूरे एरिया में बांट देता है, इस पूरे एरिया में बांटता है। तो यहाँ पे देखो लोड तो इतना ही पड़ रहा था, एरिया ज़्यादा हो गई, जिसके वजह से यहाँ पे फेल होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पूरे एरिया में समान मात्रा में बांटता है। ये रिजिड पेमेंट है, ये रिजिड है, इसीलिए तो इसी कहा जाता है कि ये रिजिडिटी एक्शन पर काम करता है, स्लैब एक्शन इसी को कहा जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कंक्रीट का होता है, सॉरी ये बिटुमिनस का बना होता है। और बिटुमिनस का रोड पे आप देखे होंगे रिजिड नहीं होता, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है। ये फ्लेक्सिबल इसीलिए इसको बोला जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इस पे आप ये व्हील लोड आता है ना, यहाँ से ये व्हील लोड आता है तो ये डायरेक्ट इसे नीचे ट्रांसफ़र कर देगा यूँ। अब ये ट्रांसफ़र करेगा, इसके नीचे के 2 पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के थ्रू ऐसे लोड ट्रांसफ़र होता है और नीचे चला जाता है। जितने नीचे जाते हैं सब ग्रेड पर आते आते एरिया काफ़ी बढ़ गई होती है इसकी, और जिससे प्रेशर यहाँ कम हो जाता है। और यहाँ भी ये सेम होता है, यहाँ एरिया बढ़ जाता है जिससे प्रेशर कम होता है, फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।